शिव के चरणों में प्रणाम, साहब दीदी को प्रणाम, आप सबों को प्रणाम। विषय आप लोगों ने सुना, जिनके प्रिय शिव हैं और जो शिव के प्रिय हैं। जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं, इसको समझाने का प्रयास किया। साहब की बात याद आ रही है कि महादेव ने साहब से पूछा कि तुम्हारे यहाँ जो गुरु भाई लोग आते हैं तो उनको सोफा पे बिठाते हो, और वही आदमी अगर वो जज थे, एडिशनल कलेक्टर थे, जब वहां ऑफिस में पहुंचता है कोई फरियाद लेकर के, तो उसको ऐसे करके झुकने नहीं देते हो, कहते हो सीधे खड़े हो। आखिर क्या कारण है? अपने पिताजी को नीचे सोलाते हो और गुरु भाई को सोफा पे बिठाते हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जी महादेव थोड़ा अच्छा लगता है। यानी महादेव अच्छा लगता है तो गुरु भाई को, यानी महादेव को जो भी चाह रहे हैं उनको इतना सम्मान देना साहब ने दिया। हम लोग भी शिव चर्चा में आ रहे हैं, वैसे खानदान दर खानदान से सुनते आ रहे हैं कि भोला बाबा सबके बाबा। परंपरा बनी आ गई कि वो जो शिव घर घर के बाबा हैं, कांवड़ लेके बाबा धाम जाना है। क्यों जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे मन्नतें लगती हैं और मन को यह रटा गया है कि वही बाबा है और बाबा के दरबार में जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे तो हमारे सारे कष्ट हट जाएंगे, और उन बाबा के अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि आपको अगर महादेव अच्छा लगता है तो आप बढ़िया से बढ़िया रुद्राभिषेक कराते हैं, बढ़िया से बढ़िया पंडित बुलाते हैं, हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, उनके राहों में अपने आप को कुर्बान होने लगते हैं। आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आपको शिव अच्छे लगने लगे, आपको शिव अच्छे लगने लगे तो शिव की बनाई हुई सृष्टि आपको अच्छा लगने लगेगा कि यह किसका है तो शिव का, या पेड़ किसने बनाया? शिव ने बनाया। या जानवर जीव जंतु जितने हैं किसने बनाया? शिव ने बनाया। तो शिव अगर आपको अच्छा लगेगा तो शिव की बनाई हुई सृष्टि आपको अच्छा लगने लगेगा। और कमाल तो तब हो जाएगा कि जो शिव के प्रिय है, यानी शिव ही आपसे प्रेम करता है तो बात कुछ रह नहीं जाता। और शिव के तो सब प्रिय है ही, क्योंकि उन्होंने इस संसार को बनाया तो यह संसार उनके, मान लीजिए पिता है, माता पिता है, परम पिता परमात्मा, वैसे भी उनको हम लोग संबोधन करते हैं। तो कोई भी माँ बाप अपने पुत्र से प्यार तो करेगा ही करेगा, वह एक अलग बात है। हम लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, यही बात है। जिनके प्रिय शिव है, यानी शिव के प्रिय कौन कौन है? तो शिव के प्रिय तो सारा संसार आ जाएगा, क्योंकि वो समभाव में रहते हैं। वो जैसे सूर्य की रोशनी बराबर सबों पर पड़ती है, तो शिव के प्रिय सभी होंगे। यानी माँ बाप के अगर 5 संतान हैं तो उनके नजर में उनके सारे संतान प्रिय हैं, यानी शिव के प्रिय हैं। माँ बाप के सभी बच्चे प्रिय हैं, लेकिन उन 5 संतान में वह 5 संतान अपनी माँ बाप से कितना प्रेम करता, ये हो गया जिनके प्रिय शिव है। तो देखते हैं कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि किसी को 5 गो बेटा है, एक गो बेटा उस माँ बाप को नहीं देखता। होता है ना ऐसा, अक्सर है। यही बात है कि जिनके प्रिय शिव है और जो शिव के प्रिय है। तो स्थिति जब हम लोग शिव शिष्यता ग्रहण किए, शिव शिष्यता ग्रहण करने के बाद में 3 सूत्र मिला। प्रथम सूत्र में दया मांगना,
और एक चीज कहा गया कि 12 दाने का कंगन हमको और आपको धारण करना। साहब के पास एक और जिज्ञासा गया कि ज्योतिर्लिंग 12 वो ही क्यों है और भारत में ही क्यों है। साहब बताते हैं कि उस समय में काल की गणना, काल मतलब समय, हर एक एक चीज इस संसार में समय, काल और पात्र से बंधा हुआ है। समय, काल, पात्र। तो उस समय में समय की गणना नक्षत्रों से किया जाता था। तो 27 नक्षत्र हुए और 4 दिशा स्थान। तो इसको कहा गया कि यह जुड़ेगा नहीं। 4 दिशा और 27 नक्षत्र, यह योगात्मक नहीं होगा, यह गुणात्मक होगा। यानी 27 को 4 से गुना किया तब 108 हुआ। जो नाम जप की कोई भी माला 108 दाने का होगा। कहा भाई यह जुड़ेगा नहीं, गुना क्यों किया जाएगा। साहब बताते हैं कर्म फल गुणात्मक होता है। जैसे मान लीजिए आज मेरे घर में किसी की शादी है, तो शादी तो एक लड़का और एक लड़की का हो रहा है। मेरे घर से मान लीजिए कोई लड़के है या कोई लड़की है, एक है, लेकिन उस शादी में जितने रिश्तेदार, गांव समाज, सब के सब आमंत्रित होते हैं। यानी गुणात्मक है, एक के जगह अनेक आते हैं। किसी के घर में कोई मर गया, दूसरी स्थिति, मरा तो एक आदमी, लेकिन जितने रिश्तेदार गांव समाज होते हैं सब दुख प्रकट करते हैं। यानी कर्म फल गुणात्मक है। इसीलिए 27 नक्षत्रों को 4 दिशा से गुना किया, जिसका गुणन फल 108 हुआ। अब कहा भारत के मनीषियों ने भारत को विश्व गुरु बनाना चाहा। भारत को वैसे भी विश्व गुरु कहा जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह जो 108 है ना, इसको शक्ति अंक से डिवाइड कीजिए, भागा दीजिए। शक्ति अंक, साहब बताते हैं शक्ति अंक है क्या। 5 तत्व जिससे यह शरीर बना है। 5 तत्व, 3 गुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतरजतम। 5 तत्व, 3 गुण और 1 शिव, कितना होता है 9। इसीलिए शक्ति अंक 9 कहा गया। कहते ना नव दुर्गा। तो कहा कि 108 को शक्ति अंक से भागा दीजिए। कितना हुआ 108 में 9 से भागा दिया, कितना हुआ 12 नमा 100। इसीलिए यह 12 ज्योतिर्लिंग भारत के चारों दिशाओं में स्थापित किया गया। किधर से भी कोई आवे तो विश्व गुरु भारत को नमन करते हुए निकले। भारत समृद्ध हो, संपन्न हो। विशेष क्या कहेंगे, समय सीमित है हम लोगों का, गुरु की चर्चा असीमित है। किसी भी त्रुटि के लिए अपने गुरु से क्षमा की याचना करते हुए आप सबों को प्रणाम। अभी हम